श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहने जा रहा हूँ। और सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं, गुरु जी का ध्यान। नमः परमहंसाय स्वादित्य चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरानवनीरराभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा सुनते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें भगवान का ध्यान किया गया है और वो कहते हैं कि वो भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भगवान का स्वरूप बताया है कि भगवान कैसे हैं। तो कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय
भगवान का स्वरूप है सतघन, चितघन और आनंद घन। सत यानी जिनमें असत वस्तु का प्रवेश न हो, वो है सत। और चिद माने ज्ञान, भगवान ज्ञान घन है, जिसमें अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। और आनंद, भगवान आनंद घन है। आनंद प्रभु का स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान आनंद के सिंधु हैं और हम सब उनकी एक नन्ही सी बिंदु हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है, सतघन, चिदघन, आनंद घन। और भगवान करते क्या हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थान और प्रलय, ये तीनों भगवान करते हैं। जन्म और स्थिति और संहार, ये भगवान तीनों करते हैं। तो कहते हैं कि भाई इन भगवान की शरण में जाने से क्या लाभ होगा? क्योंकि आजकल तो मनुष्य लाभ के पीछे ही पड़ा रहता है। जिससे पूछो कि भाई वहाँ चलना है तो बोलेगा वहाँ चल के क्या लाभ है? क्योंकि ये कलयुग में मनुष्य की जो बुद्धि है ये प्रायः धन के चक्कर में ही रहती है कि कहाँ से क्या मिले, कैसे आवे, कैसे काम चले। तो व्यास जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, जो हम सब तीनों तापों में दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो तीनों तापों में हम सब तपते रहते हैं दिन रात। दैहिक ताप होते हैं जो शारीरिक ताप, और दैविक जो होते हैं वो जो देवताओं के द्वारा हम देवताओं की पूजा अर्चन नहीं करते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं और हमको तरह तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और दुख देते रहते हैं। और भौतिक क्या है? जो और दैविक ये भी ताप होते हैं कि जैसे भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, यह भी दैविक ताप होते हैं। और भौतिक ताप क्या है? कि जो भूत प्राणियों से, जो जैसे फसल को बराह आदि जो जीव होते हैं वो नुकसान कर देते हैं, या शेर या बाघ निकल आए गांव में आ जाते हैं, तो ये सब भौतिक ताप है। इस प्रकार जो तीनों तापों से प्राणी तपते रहते हैं, दैहिक, दैविक, ये जो तीन ताप हैं। और जो भगवान का राम राज्य था तो उसमें ये जो तीनों ताप थे ये कहीं पे थे ही नहीं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। भगवान का जब राम राज था तब किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। तो ये तीनों तापों से उन प्रभु के शरण में जाने से लाभ होता है। देखो ये जो शारीरिक ताप होते हैं, ये जो अपना शरीर है, ये जब सूर्य भगवान जब
जेठ बैसाख में तपते हैं। तो जब एक सूर्य की तपन से हमारा लोगों का जो शरीर एकदम काम नहीं करता है, इतनी गर्मी लगती है और हम तप जाते हैं। तो जिसके अंदर हो टेंशन, टेंशन माने 10 माने 10, सन माने सूरज, तो जिसके अंदर 10 सूरज तपते हों उसका क्या हाल होगा महाराज। तो इन अच्छा जो शारीरिक जो ताप है या गर्मी है उसको हम गंगा जी में स्नान करके भी शांत कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक ताप है वो तो भगवान की कथा अमृत का पान किए बगैर इनका शमन नहीं होने वाला है। और भगवान की कथा क्या है? ये भगवान की कथा है राम रसायन। राम रसायन का सेवन करते रहो और फिर संसार में आकर आराम से फिर लड़ते रहो। साल में एक सप्ताह तो भगवान की कथा अमृत का पान कम से कम करना चाहिए। जिससे क्या है कि जब कथा अमृत का पान कर लोगे तो ये जो भव रूपी भुजंग है, ये जो भव रूपी भुजंग है ये तुमको चाहे जितना भी डसेगा लेकिन उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने भगवान की कथा अमृत का पान कर लिया है। तो व्यास जी कहते हैं कि उन प्रभु के शरण में जाने से क्या होगा कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे हम प्रभु श्री कृष्ण और श्री जी के साथ श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो अब ये कथा ये सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। एक बार सूत जी महाराज नैमिषारण्य में विराजमान थे, तो उनके समक्ष जो शौनकादि ऋषि थे उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज आप तो महामती हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और आप ये जो कलयुग में जीव हैं इनके कल्याण के लिए कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जिससे इन सब का कल्याण हो जाए। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशला शौनको अब्रवीत। तो नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को जो शौनकादि ऋषि थे उन्होंने अभिवादन किया। और शौनक जी कैसे हैं कि कथामृत रसास्वाद कुशला। जो शौनक जी हैं वो जो कथा रूपी अमृत है उसको पीने में बहुत ही कुशल हैं। भाई कथा सुनना भी एक कुशलता है। सब किसी को कथा सुनना नहीं आता है। क्यों भाई कथा सुनना क्यों नहीं आता? भाई कथा हो रही है, जाओ और प्रेम से उसमें सुनो बैठ के। तो कहते हैं भाई कथा सुनना भी सबको नहीं आता है। जो जितना बढ़िया श्रोता होता है वो उतना ही बढ़िया वक्ता बनता है। और हम लोग तो थोड़ा सा भी हमको अगर ज्ञान हो जाए तो हम सोचते हैं अरे ये तो महाराज जी वही कथा सुना रहे हैं, ये तो हमको सब पहले से हमने सुन रखी हैं। तो इसके लिए हम उसको कथा कोई भी वक्ता कहता हो तो हमको कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा में जितनी बार भी वक्ता कथा कहेगा उतनी बार वो कुछ ना कुछ नया तुमको ज्ञान देगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होएगा और
जो श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण है, इससे तुम्हारा सब कुछ हो। सर्व सिद्धि एक कल्प वृक्ष है, इसमें जो कामना करोगे वही तुमको प्राप्त हो जाएगी। तो सौनकादि ऋषि प्रश्न कहते हैं सूत जी से कि महाराज, कहते हैं कि अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासार मम कर्णरसायनम्। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत जी, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान का प्रकाश है, उससे हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को आप नष्ट कर दीजिए और हम सबको ऐसी सारगर्भित कथा सुनाओ जो हमारे कानों को भी प्रिय लगे। और महाराज ये बताओ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे क्रियते कथम। और ये भक्ति ज्ञान और वैराग से ये जो विवेक बढ़ता है, इस विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, और ये माया मोह से छुटकारा पाने के लिए भी वैष्णव लोग क्या करते हैं, और ये सब हमको बता। महाराज, ये घोरे कलौ प्राया जीवश्च सुरतांगता। महाराज, घोर कलिकाल आ गया है, इसमें मनुष्यों की बुद्धि आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, तथा इनको देवी संपन्न बनाने के लिए कौन सा साधन करना चाहिए। ये घोरे कलौ प्राया जीवश्चासुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणा। इनको शुद्ध करने, देवी शक्ति संपन्न बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तथा श्रेयसां यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम। और महाराज, जो कल्याणकारी से भी कल्याण करने वाला हो और पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो, ऐसा साधन। और कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। और महाराज, भगवान की प्राप्ति के लिए जो शाश्वत साधन हो वो हमको बताइए, भगवान जो हमको नित्य के लिए प्राप्त हो जाए। और आप तो, आपके ऊपर तो गुरुदेव जी की कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। और महाराज, एक चिंतामणि होती है, चिंतामणि वो अगर तुमको मिल जाए तो उससे तुम जितनी भी जो भी कहोगे कि इस लोक की लौकिक वस्तुओं की वो पूर्ति कर देती है। और एक कल्पवृक्ष होता है, कल्पवृक्ष स्वर्गाधिक फलों की प्राप्ति करा देता है। और ये चिंतामणि और जो कल्पवृक्ष है, इससे कहो कि तुम भगवत साक्षात्कार करा दो तो वो नहीं करा पाएगा, वो उसमें असमर्थ हो जाएगा। इसके लिए प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और अगर गुरु जी की कृपा हो जाए तो वो जो योगी और बड़े बड़े मुनींद्र योगींद्र के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है, वो गुरु जी की कृपा से सुलभ ही प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की खूब महिमा गाई। देखो,
श्रोता अगर वक्ता की महिमा गाता है और उसका आदर सत्कार करता है और श्रोता के हृदय में अगर वक्ता के प्रति श्रद्धा होती है तो वो जो वक्ता होता है वो सोचता है कि मैं क्या से क्या इनको सुना दूँ, क्या से क्या बढ़िया सुना दूँ। वो वक्ता इतना सोचता है कि मैं कौन सी चीज़ इनको सुना दूँ अच्छी से अच्छी। तो यहाँ पर भी शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की खूब प्रशंसा किया। उन्होंने कहा महाराज आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है और जो गुरु कृपा होती है ये बहुत ही दुर्लभ होती है। जो भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी नाभादास जी थे वो दक्षिण में पैदा हुए थे और वो जब पैदा हुए थे तो जन्म से ही अंधे थे और तो उनके जो माता थी, पिता का देहांत हो गया और माता थी, तो वो जब 5 वर्ष के थे तो उनके देश में अकाल पड़ गया और उनकी माता जो उनका 5 वर्ष का पुत्र था उसको लेकर सोचा कि तो उनकी माँ ने सोचा कि अभी देश में अकाल पड़ गया है और उन्होंने उस बालक को लाकर एक जंगल में छोड़ दिया। सोचा कि मैं ही परेशान हूँ और इसमें अंधे को कहाँ लेके घूमूँ। अब जो वो बालक था 5 वर्ष का वो जंगल में अकेले रो रहा था और उधर से एक स्वामी अग्रदास जी और एक किलर देव जी 2 महात्मा जंगल से आए और उन्होंने बालक की रोने की आवाज़ सुनी तो वो उस बालक के पास गए और उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बालक ने जवाब दिया कि महाराज ये 5 तत्वों का शरीर है और ये जीवात्मा है इसके अंदर, तो इसका क्या नाम होना चाहिए। और पूछा कि जब इस प्रकार उसने उत्तर दिया तो जो महात्मा थे अग्रदास जी और कील देव जी उनको बहुत आश्चर्य हुआ। बोले कि ये तो अद्भुत बालक है। फिर पूछा बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो उस बालक ने जवाब दिया कि महाराज जहाँ से सभी प्राणी जहाँ से आए हैं और जितने सब प्राणियों को जन्म दिया है वहीं से मैं भी आया हूँ। जब इस प्रकार का जवाब दिया तो जो महाराज अग्रदास जी थे और कील देव जी थे वो बहुत ही गदगद हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास अपने संग में ले लिया और तुरंत ही कील देव जी ने अपने कमंडल से उसके ऊपर दिव्य जल का छिंटन किया। तो वो जो बालक था उसके आँखों में नेत्र ज्योति आ गई और नेत्र ज्योति आ गई तब वो बालक उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। बोला कि प्रभु अब मुझे आप ही अपनी सेवा में रख लीजिए। और इस प्रकार महाराज कील देव जी ने और अग्रदास जी ने उनको षडाक्षर वैष्णव का मंत्र दिया और मंत्र देकर और वह जो बालक था वो महाराज की अग्रदास जी की सेवा करने लगा। और एक दिन वो सेवा कर रहा था, जो उसके महाराज थे वो ध्यान में बैठे मानसी पूजा कर रहे थे भगवान की, और वो बालक था वो पंखे की आवाज़ मतलब हवा कर रहा था उनको महाराज जी को। तो
उसी समय वो जो महाराज अग्रदास जी थे, उनका एक शिष्य समुद्र के रास्ते से जहाज़ में बैठ के आ रहा था और बहुत सा धन लिए हुए था, और अचानक ही वो जो जहाज़ था वो बहुत तेज़ का समुद्र में तूफान उठा। तो जो उस जहाज़ का जो चालक थे वो सभी कहने लगे कि सभी लोग अपने अपने भगवान और गुरु का नाम ले लो, अब अंतिम समय है और कोई बचेगा नहीं और ये जहाज़ समुद्र में डूबने वाला है। तो वो जो महाराज का शिष्य था उसने महाराज को पुकारा कि महाराज, गुरुदेव महाराज, अब बचा लो, अब तुम्हारे ही हाथ हूँ। और इधर जब ये आवाज़ महाराज अग्रदास जी ने सुना और जो उनके शिष्य थे गोस्वामी नाभादास जी, उन्होंने भी सुन लिया। और अब जब अग्रदास जी ने सुना तो अब उनका महाराज अग्रदास जी मानसिक पूजा कर रहे थे, लेकिन वो बेचैन हो गए और उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और इधर ठाकुर जी को माला चढ़ानी थी, पूजा कर रहे थे ना, और इधर माला भी नहीं चढ़ा पा रहे थे और उधर भी उनका मन लगा था कि मेरा शिष्य डूबा जा रहा है। तो अब तो गोस्वामी नाभादास जी ने क्या किया, जो पंखे की हवा थी वो उन्होंने उसका रुख उधर मोड़ दिया जिधर से आवाज़ आ रही थी। तो अब उधर जब आवाज़ वो जिधर से आवाज़ आई थी उधर ही पंखे का रुख मोड़ दिया, तो वहाँ पे जो समुद्र में तूफान आ रहा था वो शांत हो गया और वो नाव बच गई। अब नाव बच गई। तो अब इधर नाभादास जी ने कहा कि महाराज, आप ठाकुर जी को माला पहनाइए और आपका चेला सुरक्षित है। जो इतना कहा त्यों अग्रदास जी ने सोचा कि यहाँ पर भाई, यहाँ पे कौन बोला। तो वो जो नाभादास जी थे उन्होंने कहा महाराज मैंने ही कहा है। तब वो अग्रदास जी को अचंभा हो गया कि ये मेरे मन की बात जान गया, और उन्होंने अपने शिष्य को गले से लगा लिया और कहा कि पुत्र, तुम जो कलयुग में ये जो जितने भी भक्त हैं तुम उनके चरित्रों को लिखो, और हमारा आशीर्वाद रहेगा कि तुम जिस भक्त का नाम लोगे उसी के चरित्र तुम्हारे मन के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार गोस्वामी नाभादास जी ने दिव्य ग्रंथ भक्तमाल की रचना किया। तो ये गुरु की कृपा होती है। तो वही बात सोनकाद ऋषि कह रहे हैं, गुरु जी ये प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब इस प्रकार की प्रशंसा सुनी तो वो जो सूत जी हैं उन्होंने कहा कि ऋषियों, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और अब मैं तुमको उसके विषय में बताता हूँ। सूत जी कहते हैं कि प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार चा सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति बहुत ही भक्ति है, इसके लिए मैं तुमको सभी जितने भी साधन हैं उसका निष्कर्ष सिद्धांत बताता हूँ। और इसको सुनने से होगा क्या कि संसार भयनाशनम, जो संसार का भय क्या है, जन्म और मृत्यु, यही संसार के भय हैं, तो इसका नाश हो जाएगा। और भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, और ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। इससे नित्य निरंतर तुम्हारी भक्ति का प्रवाह बढ़ेगा और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा
तदाहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सूर्य जी कहते हैं कि वो साधन मैं तुमको बताने जा रहा हूँ और सावधान होकर सुने। इस प्रकार सूर्य ने कहा कि सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो। तो अब सूर्य जी कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषिणा। सूर्य जी कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास, ये काल रूपी जो सर्प है कालव्याल, इसका सभी जीव ग्रास बने पड़े हैं और सबको पता है कि एक ना एक दिन मुझको भी मरना है। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, और इसके त्रास से, इसके भय से मुक्त होने के लिए श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। ये जो कलयुग में सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए महामुनि सुखदेव जी ने जो श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र का गान किया है, यही सबसे उत्तम साधन है और इससे मन को शुद्ध करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये तस्मात् परम किंचिन मना शुद्धेना विद्यते। ये श्रीमद्भागवत के ये जो जिस प्रकार इस मन की शुद्धि जितनी श्रीमद्भागवत महापुराण के सुनने से होती है, उतना दूसरे कोई भी साधन करने से नहीं होगी। तो ये जो श्रीमद्भागवत महापुराण है, तस्मात् परम किंचिन मना शुद्धेना विद्यते, और ये मिलता कब है कि जन्मांतरे भवेर पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के हम जीव के पुण्य उदय होते हैं, तब ये श्रीमद्भागवत सुनने का उसको फल मिलता है, फल प्राप्त होता है, तब उसको श्रीमद्भागवत सुनने को मिलती है। इसके विषय में हम तुमको एक कथा सुना रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं कि परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। एक पौराणिक कथा सुना रहा हूँ इसके विषय में कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए, उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। और वहाँ पर ये जो देवता थे वो अमृत का कलश लेकर आ गए और कहने लगे, महाराज। सभी देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकुनत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। देखो, ये जो देवता होते हैं ये अपना काम बनाने में बहुत चालाक होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने सर्वप्रथम तो सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर बाद में पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि परीक्षित मरने वाले हैं। तो सुखदेव जी ने पूछा, हाँ सही सुना है। तो देवता कहते हैं कि महाराज, मैं परीक्षित को ये जो अमृत का कलश लेके आया हूँ, ये इनसे अमृत पिला देते हैं तो इनका ये परीक्षित जी मरेंगे नहीं, और बदले में आप हमें ये जो इनको कथा सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमको सुना दीजिए। तब अब सुखदेव जी ने सोचा कि ये देवता तो बहुत चालाक हैं, ये बिना स्वार्थ के तो कोई काम करते नहीं हैं। तब देवता कहते हैं कि प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और इस प्रकार अदला बदली होने से
महाराज परीक्षित अमृत पी लेंगे और हम सब कथामृत पी लेंगे। तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये देवता बहुत ठगिया है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवान् जहांशः। सुखदेव जी सोचने लगे कहाँ अमृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि, और कहाँ कथा और कहाँ ये अमृत। भाई कहाँ भगवान की कथा अमृत और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत, तो कहाँ कांच कहाँ मणि। सुखदेव जी जो अमृत है उसको कांच कह रहे हैं, और जो ये भगवान की कथा अमृत है इसको मणि कह रहे हैं। कह रहे हैं कहाँ कांच और कहाँ मणि। भाई वस्तु की अदला बदली लेन देन होता है जब वस्तु बराबर के मूल की होती है। तो कहाँ कांच और कहाँ मणि। तो सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया और कहा कि देवताओं, तुम अगर कथा सुनने के लिए आते तो हम तुम्हें प्रेम से कथा सुना देते, लेकिन तुम यहाँ सौदेबाजी करने आए हो, इसके लिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। अभक्तातांश विज्ञाये न ददौषा कथामृतम। भक्ति का अनाधिकारी समझकर सुखदेव जी ने उनको, देवताओं को कथा नहीं सुनाई, श्रीमद् भागवत कथा। तो ये श्रीमद् भागवती कथा स्त्रुयानाम अपि दुर्लभा। तो ऐसी ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसी से इसका महात्म जानिए। अच्छा, अब विचार किया जाए कि ये जो कथा अमृत है और ये जो स्वर्ग का अमृत है, इसमें क्या मतलब कौन सा इसमें कौन महान है और कौन उससे कम है। तो ये जो स्वर्ग का अमृत है ये तो जीव पी लेगा, अमर तो हो जाएगा, लेकिन वो सब जो मोह शोक ये तो उसके पास रहेंगे। तो और जो भगवान की कथा अमृत है उसके पीने से शोक मोह और जितने भी षड विकार होते हैं वो सभी एकदम ख़त्म हो जाते हैं और जीव शुद्ध बुद्ध हो जाता है। इसके लिए भगवान की कथा दिव्य है और जो स्वर्ग का अमृत वो तुच्छ है। क्योंकि अमृत पी लोगे तो फिर बहुत दिन तक जीते रहोगे और वही सब कष्ट, भय शोक तो रहेगा। जन्म केवल मृत्यु जन्म नहीं होगा, बाकी भय और शोक तो रहना है। क्योंकि देवता जितने स्वर्ग में रहते हैं सबकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन भय शोक तो रहता ही रहता है। भय शोक ईर्षा ये तो सब रहेंगे। इसके लिए भगवान की कथा दिव्य है। ये भगवान की कथा जीव को दिव्य जीवी बनाती है, और जो अमृत है वो तुमको दीर्घ जीवी बना देगा, लेकिन भय और शोक मोह ये तो सब तुमको देगा ही देगा। तो उससे अच्छा है कि भगवान की कथा अमृत का पान करो। और अगर विचार किया जाए तो ये जो देवताओं का अमृत का कलश था, ये जब देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तब ये निकला था। अब सोचो, तब से ये रखा हुआ है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये पीते पिलाते नहीं, केवल देख कर ही कृपणता से काम चलाते रहते हैं। अगर पीते होते तो अब तक कब का ख़त्म हो गया होता। जिस प्रकार 3 मित्र थे, बहुत कंजूस थे, सभी उनको कहते थे भाई ये तीनों बहुत कंजूस हैं। तो एक बार तीनों मित्रों ने सोचा कि भाई सभी हमको कंजूस कहते हैं और अच्छा नहीं लगता, चलो मार्केट चलते हैं और कुछ खरीदारी करते हैं।
तो तीनों मित्र गए और तीनों ने एक दुकान पे जाकर कहा कि भैया हमको 100-100 ग्राम घी दे दो। और सभी तीनों मित्र 100-100 ग्राम घी लेके आए और बोले कि आप खूब खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे और खर्चा करेंगे। तो तीनों मित्र आ गए लेके। अब आ गए तो 6 महीने बाद फिर तीनों मिले और बोले भाई घी कैसा चल रहा है? तो दूसरा मित्र बोला भाई घी तो ठीक चल रहा है और अभी हमारे पास चल रहा है। तो कहा अच्छा, तो कहा कैसे खर्चा करते हो? तो पहला कहता है कि भाई देखो, जब रोटियां बन जाती हैं तो जब रोटी सब बन जाती हैं तो एक रोटी ऊपर की चुपड़ लेता हूँ और एक सबसे नीचे की, और बाकी सब चुपड़ी हुई समझ लेता हूँ और इस प्रकार खाता हूँ कि ये सब चुपड़ी हुई हैं और क्या आनंद आता है महाराज। तो दूसरा बोला अरे तुम तो इतना खर्चा करने लगे। तो कहा भाई तू कैसे खर्चा करता बता। तो दूसरा कहता है कि भाई मैं तो जब सब रोटियां बन जाती हैं तो एक सीख लेता हूँ और एक सीख लेकर वो घी की डिब्बी में डालकर और सभी रोटियों के बीच में एक ऊपर से नीचे तक लगा देता हूँ सीख से। अब सीख पूरी रोटियों में चुभो देता हूँ और सब जितनी रोटियां हैं सब में घी लग जाता है और प्रेम से खाता हूँ। तो तीसरा बोला अरे तुम लोग बहुत आजकल खर्चीले हो गए हो। तो तीसरा बोला कि भाई तुम लोग आज बहुत खर्चीले हो गए हो। तो पहला वाला बोला बता भाई तू कैसे खर्चा करता है। तो वो तीसरा वाला कहने लगा कि देखो, कहला मैंने जो घी है उसको शीशी में रख रखा है और जब सभी रोटियां बन जाती हैं तो वो घी का ढक्कन खोल देता हूँ और खोल के रोटियों के बगल में रख लेता हूँ और रोटी खाने लगता हूँ और घी की सुगंध आती रहती है। तो ये क्या वो सुगंध में इतना आनंद आता है कि महाराज मज़े ही मज़े हैं। तो इस प्रकार ये तो जब वो घी खर्चे ही नहीं कर रहे थे तो घी ख़त्म कहाँ से होगा। तो ये जिस प्रकार ये जो देवता उसी प्रकार हैं कि ये घी जो अमृत है, अमृत को खर्च नहीं करते हैं, वो बस देख देख के ही काम चलाते रहते हैं। नहीं तो आज तक ये अमृत ख़त्म नहीं हो गया होता। तो इस प्रकार सुखदेव जी सूत जी कहते हैं कि महाराज ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये बहुत ही दुर्लभ है। और देवताओं को भगा दिया और देवता अब ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज हमको सुखदेव जी ने कथा का श्रवण नहीं कराया। तो इस प्रकार अब अगली कथा अगले पार्ट में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।